Hello student, how are you? I hope you all are good. Welcome back in the social study classes. Today we are going to discuss one more chapter in civics, chapter number 4, growing up boys and girls. Right? So let's start with the chapter. Firstly we will see what we have to study this chapter. आइए देखते हैं क्या इस चैप्टर में. फर्स्ट है जेंडर, सेकेंड है रोल ऑफ जेंडर इन द फैमिली, थर्ड रोल ऑफ जेंडर इन स्कूल, gender inequality, government efforts toward the equality. Means these topics we have to discuss and these are very major concern कि भाई आज की डेट में ऐसे टॉपिक्स को क्लेरिफाई करना पढ़ना बहुत ज़रूरी है so that कि we can reduce the gender gap between the society and between the people. आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. Let's begin our chapter from this topic, gender. All we know that men and women are different biological and have a different physical feature. हमें पता है जो मेन होता है और जो वुमेन होती हैं, क्या है ये डिफरेंस होता है देखने में लुक वाइज. जैसे मैं क्यों आई एम अ मैन और कोई होगा फीमेल या वुमेन, तो वो क्या उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं. द सोसाइटी ऑल्सो एक्सपेक्ट मेन एंड वुमेन टू बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे. और सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी बोलती है कि जो मेन है या जो वुमेन है उनको अलग अलग बिहेव करना चाहिए. Gender is a pattern of behavior expecting from boys and girls that is determined the society. तो जो जेंडर है इसी के बेस पे ये एक पैटर्न बना दिया है कि अगर बॉय है तो उसको कैसे बिहेव करना है और अगर गर्ल है तो उसको कैसे बिहेव करना है. दिस इज ऑल मेड बाय द सोसाइटी. जेंडर असाइन पर्टिकुलर रोल टू बॉय एंड गर्ल. जेंडर की वजह से क्या है सोसाइटी ने रोल दे दिया कि ये काम लड़के का है और ये लड़की का है. एंड ऑल्सो डिक्टेट द वे इन विच बॉयज एंड गर्ल्स विल बी ट्रीटेड इन अ सोसाइटी. उसी के बेसिस पे गर्ल्स और बॉय के साथ बिहेव किया जाता है. राइट. विथ चेंजिंग टाइम जेंडर रोल ऑल्सो चेंज. जैसे जैसे टाइम बदल रहा है जो जेंडर का जो पहले यानी हम बात करें बहुत सालों पहले जो एक स्टेटस था या जो एक सोचने समझने का तरीका था वो अब बदल चुका है. रोल ऑफ जेंडर इन द फैमिली. अब हम बात करें फैमिली में इसका क्या रोल है. चिल्ड्रन गेट द फर्स्ट लेसन ऑफ सोशल लाइफ फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स. अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों को जो सबसे सोशल लाइफ जो मिलता है वो उसके खुद के घर से मिलता है, खुद के फैमिली से मिलता है. यूजुअली इट इज एक्सपेक्टेड दैट चिल्ड्रन विल प्ले द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द फ्यूचर. और ये हमें पता है कि जो बच्चे हैं वही आगे जाके एज अ पेरेंट बनेंगे. सो अ गर्ल इज यूजुअली एनकरेज टू बिहेव लाइक हर मदर. तो इसीलिए क्या बोलते हैं जो गर्ल होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, जस्ट लाइक हर मदर. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप एंड मैरी. जनरली क्या होता है जब हम देखते हैं लड़की तो क्या शादी, लड़की बड़ी होगी तो क्या करेगी शादी एंड हैव चिल्ड्रन एंड डू हाउस होल्ड चोर्स एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली. तो ये क्या सोसाइटी ने बना रखा है, लड़की बड़ी होगी क्या होगी फिर वो शादी करेगी, शादी करके जब बच्चे होंगे उन बच्चों को टेक केयर करेगी और घर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर के जितने काम है वो कौन करेगा, वो करेगी लड़की. हेंस गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बी काइंड एंड जेंटल. इसलिए गर्ल्स जब बड़ी होती हैं तो वो कैसे काइंड और जेंटल होती हैं. एंड दे आर यूजुअली एनकरेज टू डेवलप स्किल्स. और उनके अंदर एक होता है कि आपको तो जैसे लड़की है तो उसको ये चीज़ें तो मस्ट है कि ये आना ही आना चाहिए. जैसे कुकिंग हो गया और स्विमिंग मतलब कि खाना बनाना और कपड़े सिलना. बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड होम. और गर्ल्स बॉयज़ का क्या है, बॉयज़ को भाई आपको क्या करना है घर के बाहर का सारा काम देखना है. एंड अर्न मनी टू सपोर्ट द फैमिली. और आपका काम है क्या पैसे कमाना और अपने घर को सपोर्ट करना. Hence, boys are encouraged to do well in sports and studies so that they become a strong and intelligent. और बॉयज़ को हो जाता है कि आपका काम है क्या करना है, स्पोर्ट्स खेलना और स्टडी में अच्छा परफॉर्म करना सो दैट कि आप फिजिकली फिट भी रहो और इंटेलिजेंट भी रहो. However, these gender roles are not strictly followed. But ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर लिख दिया तो सब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें. Depend upon the society and the family. There are many family in which ऐसी बहुत सी फैमिली हैं जहाँ पे गर्ल्स आर एनकरेज टू परस्यू स्टडीज़. मतलब कि ऐसी बहुत से फैमिलीज हैं जो इंकरेज करती हैं कि लड़कियों को कि आप अच्छा पढ़ो और बहुत अच्छा करो और घर के बाहर जाकर क्या करो, काम भी करो. इन मेनी सोसाइटीज बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू डू फुटबॉल प्लेयर्स एंड गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी द चीयरलीडर्स. कई ऐसी सोसाइटीज होती हैं जब आपने देखा कोई मैच चल रहा है तो बाहर लोग क्या चीयर्स करती हैं, उनको प्रोत्साहित करती हैं. तो बेसिकली अंदर ग्राउंड के कौन है, मेल, और बाहर कौन है, फीमेल. इन मेनी सोसाइटी बॉयज आर बिलीव टू बी बेटर सूटेड एज पायलट. कई सोसाइटी में ऐसे होता है कि पायलट जो होते हैं वो सबसे अच्छे कौन बन सकते हैं, बॉयज बन सकते हैं. वाइल गर्ल आर स्टूडेंट मतलब फ्लाइट अटेंडेंट. और गर्ल्स क्या बनती है, फ्लाइट अटेंडेंट बनती हैं जो हेल्प करती हैं लोगों को या जो लोगों को अटेंड करती है किसमें, फ्लाइट के अंदर में. रोल ऑफ जेंडर इन स्कूल. अब क्या रोल है स्कूल के अंदर में. इन स्कूल चिल्ड्रन गैदर नॉलेज एंड डेवलप वेरियस स्किल. जो बच्चे होते हैं वो जब स्कूल के अंदर आते हैं तो उनके को बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी उनकी जो डेवलप्ड होती हैं वो स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है. दे ऑल्सो लर्न मेनी इंपॉर्टेंट लेसन.
वो यहाँ पे बहुत सारे लेसन सीखते हैं किसके, सोशल बिहेवियर के। फॉर एग्जाम्पल दे लर्न हाउ टू बिहेव विद देयर जूनियर्स। स्कूल के अंदर ये बच्चे देखते हैं कि उनके जो जूनियर हैं, जो छोटे बच्चे, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, जो सीनियर हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, जो टीचर्स हैं उसके साथ कैसे रहना है, कैसे बात करनी है। एंड दे लर्न टू कोऑपरेट विद अदर्स एंड दे लर्न ओबे रूल्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन। और उनके साथ कैसे कोऑपरेट करके चलना है, जो रूल्स रेगुलेशन स्कूल के बने हुए हैं उसको कैसे फॉलो करना है, ये सब कहाँ सीखते हैं, हम सीखते हैं कहाँ पे, स्कूल के अंदर। मोस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे होता है कि अगर मान लो सपोज दैट कि क्लास के अगर आपने काम नहीं किया और क्लास के बाहर करना है तो बाहर कौन जाएगा, दोनों बच्चे जाएंगे। या सपोज दैट अगर कोई पनिशमेंट या कोई भी अगर सपोज दैट किसी बच्चे ने टॉप किया है, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, दोनों को ही क्या मिलेगा, दोनों को अवार्ड मिलेगा। बट सम रूल्स आर डिफरेंट, बट कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल यूनिफॉर्म आर यूजली डिफरेंट फॉर बॉयज एंड द गर्ल्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ बॉयज एंड गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ड्रेस। यानी कि अगर हम बात करें जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं तो ये क्या है, ये किसका ड्रेस है, बॉयज का, ये किसका ड्रेस है, ये गर्ल्स का। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है कहाँ पे, ड्रेसेस में। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर इनइक्वालिटी। व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली इट इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी। अगर मान लो हम बॉयज को गर्ल्स को डिफरेंट ट्रीट करें फॉर द सेम थिंग, इट इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी, राइट, अंडरस्टूड। एज ओल्ड कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड बिलीफ डोमिनेट वुमेन लाइफ इन अ सोसाइटी। अगर हम पुराने कस्टम की बात करें, बिलीफ्स की बात करें तो वो डोमिनेटेड है किसके ऊपर, फीमेल के ऊपर। ट्रेडिशनली द जॉब ऑफ अ मैन एंड वुमेन कैन बी कैटेगराइज एज वर्किंग टू लिव ऑन अ लिविंग। मतलब बात करें पुराने टाइम में तो वहाँ पे जो काम है वो इक्वलेट, वो शुरू से डिवाइडेड है किसके, मेल एंड फीमेल के बीच में। कैसे, वर्किंग कौन, अर्निंग कौन करेगा, मेल करेगा। एंड डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क कौन करेगा, वो घर करेगी। यानी कि बच्चों को पैदा करना, बच्चों की देखरेख करना किसका काम होगा, फीमेल की। और घर से बाहर जाकर पैसे कमाना किसका काम होगा, मेल का, respectively. To maintain this categorization, a set of rules and regulation have been formulated. तो इस टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया है जो लोग उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। With the aim to confine women in their home and deprive them of all opportunity of education and progress. तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर उन्होंने कितनी पढ़ाई करी हो या पढ़ाई करना चाहती हो, वो डिप्राइव यानी वो उनको नहीं मिल पाता है, राइट। क्यों होता है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसी चीजें बना दी गई हैं कि ये काम लड़के का है और ये काम लड़के का है। Let us look up some manifestation of the gender equality. Family is the first influence of child life. बच्चे की लाइफ में जो सबसे पहला रोल प्ले करता है वो कौन करता है, फैमिली। जेंडर इनइक्वालिटी बिगिन फ्रॉम द फैमिली ओनली। अगर हम बात करें लड़का लड़की के जेंडर के डिफरेंस की तो कहाँ पे शुरू होता है, वो घर से ही शुरू होता है। इन मेनी फैमिलीज द फादर और एनी अदर मेल मेंबर इज कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली। अगर हेड ऑफ द फैमिली की बात करेंगे तो वो कौन होगा, वो मेल ही होगा। और अदर मेंबर ट्राई टू लुक आफ्टर हिज नीड्स एंड द कंफर्ट, और बाकी लोग क्या करेंगे, चीजों को पूरा करते हैं। वुमेन आर सपोज टू बी डू हाउस होल्ड। अगर आप फीमेल की बात करें तो क्या करेंगे, वो घर का काम करेंगे। इवन इफ दे गो आउटसाइड द होम टू अर्न अ लिविंग, अगर वो घर से बाहर भी जा रही हैं कमाने के लिए तब भी उन्हें घर के काम करके ही जाना पड़ेगा। अ फैमिली विलिंग स्पेंड एनी अमाउंट ऑन अ बॉयज एजुकेशन। जो घर है, घर के अंदर में क्या, अगर लड़के को बाहर पढ़ना है तो उसके कितना भी अमाउंट वो पैसा खर्च कर सकते हैं। व्हाइल अ लॉट ऑफ थॉट इज गिवन बिफोर स्पेंडिंग गर्ल एजुकेशन। और अगर लड़की की एजुकेशन की बात आएगी तो उन्हें बहुत सारा ज़्यादा सोचना पड़ता है, राइट। In many homes, women do not have any opinion on household issues and are often not allowed to express their opinion. यानी कि वुमेन के तो इतना भी राइट नहीं होता फीमेल के अंदर कि वो अपना ओपिनियन सामने रख सके या उसकी बातों को कोई सुने भी। उनके ना ओपिनियन की वैल्यू होती है ना उनकी कोई वैल्यू होती है सोसाइटी के अंदर में। If gender inequality exists in a family, a child also learn is a part of growing up. अब अगर घर के अंदर में जेंडर इनइक्वालिटी होगी तो वो बच्चा तो शुरू से सीखेगा, क्योंकि वो शुरू से जो देखेगा वही तो सीखेगा। तो हिज और हर माइंड जेंडर स्पेसिफिक रूल्स आर नेचुरल एंड द, और इसीलिए क्या सोसाइटी भी वैसी बन जाती है। अ वेरी हॉरिफाइंग एफर्ट टू ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज फीमेल फोर्टिसाइड्स। मतलब कि जो बच्चे होते हैं या जो मतलब हम देखते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, जो बच्चा पैदा होने से पहले चेक कर लेते हैं कि भाई कौन लड़का है लड़की है। तो इस टाइप के डिफरेंस अब मान लो हम चेक कर, क्यों चेक कर रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर जब डिफरेंस तभी तो चेक कर रहे हैं, राइट। इट इज इन ह्यूमन प्रैक्टिस वेयर जेंडर ऑफ द चाइल्ड टू बी बोर्न इज डिटरमाइंड एंड इफ फाउंड दैट चाइल्ड इज अ गर्ल इट किल्ड बिफोर द बर्थ। और कई बार तो ऐसा कई जगह ऐसा होता है कि अगर सपोज दैट कोई उन्होंने चेक करवाया कि यहाँ पे क्या है, इसके पेट में किसी फीमेल के पेट में अगर बेबी है लड़की है तो उसको वहीं मरवा देंगे। तो इस टाइप के प्रैक्टिस होते हैं कहाँ पे, हमारी सोसाइटी में। समटाइम अ गर्ल चाइल्ड इज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। और कई बार होता है कि वो जैसे ही उसका बॉर्न होता है, बर्थ होता है, जब पता नहीं चल पाता, जैसे सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज है जिसके अकॉर्डिंग आप चेक नहीं कर सकते, नहीं पता चला, जैसी वो पैदा हुई तभी मार देते हैं। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स।
जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन स्कूल एज वेल एज, जेंडर की हम बात करें इनइक्वालिटी तो कहाँ पे वो स्कूल भी देखने को मिलती है। इन मेनी स्कूल्स बॉयज आर एंकरेज टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स, जैसे बॉयज को बोला जाता है कि आप कहाँ आप एक्सेल में आप क्या करो स्पोर्ट्स में अच्छा खेलो, वाइल गर्ल्स हैव द ऑप्शन टू टेक अप स्विंग एंड द निटिंग एज अ स्पेशल सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप क्लासेस 11th और 12th में जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा फिजिकल एजुकेशन का, राइट, और एक ऑप्शन आएगा होम साइंस का। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो स्पोर्ट्स है यानी कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज होती है, फिजिकल एजुकेशन हो गया, वो कौन ऑप्ट करेंगे, सारे लड़के, कुछ लड़के भी करती है। और अगर हम बात करें उसमें होम साइंस की, तो होम साइंस कौन, लड़के ही खाली करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बनाया गया सोसाइटी में कि ये जो सब्जेक्ट है ये भी तो सब्जेक्ट किसका डिफरेंस है, जेंडर बायसनेस का। टेक्स्ट बुक आर ऑल्सो कैरी स्टीरियोटिपिकल इमेज ऑफ द मेन एंड वुमेन। अब जो पिक्चर है, जैसे यही पिक्चर देख लो आप, अब ये क्या है, ये स्विंग मशीन है, तो यहाँ पे फीमेल की क्यों है, यहाँ पे ये शो करता है आपका क्या, जेंडर डिफरेंस, राइट। वुमेन इन द किचन एंड मेन रीडिंग द न्यूज़पेपर। सिंपल सी बात है, अगर कोई फीमेल किचन, क्यों, मतलब यही सोसाइटी के दिमाग में कि जो खाना है वो कौन बनाएगी, वो तो औरत बनाएगी। ऑल दिस मेक जेंडर इनइक्वालिटी डीपली इंसिस्ट इन आवर माइंड। चिल्ड्रन ग्रो अप विद द माइंडसेट दैट। अब जो हमने अभी देख रहे हैं तो बच्चा यही देख के आगे बढ़ेगा, उसके माइंडसेट में तो यही हो जाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस कैसे खत्म होंगे, खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि वो हमेशा उसके सामने वो आता ही रहता है। वुमेन एंड मेन इंडीड इन सच अ स्पेसिफिक रोल इन द सोसाइटी। और जो वुमेन और जो मेन है उन सबका ये स्पेसिफिक सोसाइटी में बन चुका है और वो सदियों से वो फॉलो होता हुआ आ रहा है। द रिलीजियस स्क्रिप्ट्स इन आवर सोसाइटी हैव बीन लार्जली रिटन बाय मेन। अब अगर बात करें सोसाइटी की और रिलीजियस टेक्स्ट की, तो उसको बेसिकली किसके बारे में लिखा है, किसने लिखा है उसको, मैन ने लिखा है। सो इट इज नेचुरल दैट वुमेन हैव असाइन्ड अ सेकंड ग्रेड रोल इन द रिलीजियस लाइफ एज वेल। तो हम बात करें अगर फीमेल की, तो रिलीजियस लाइफ में भी उनका कौन सा स्थान, उनका दूसरा स्थान ही है। मेन एंजॉय मोर राइट्स एंड प्रिविलेजेस देन द वुमेन। अगर हम बात करें वुमेन की, तो ज्यादा एंजॉय करते राइट्स, कैसे, जैसे रात को बाहर जाना है तो मेल जा सकता है, फीमेल नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि फीमेल को डर है। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। Who are subjected to various restriction, और इनके पास सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किससे बात करो, ऐसा कभी लड़कों से नहीं पूछा जाता, किससे पूछा जाता, लड़कियों से। Religion is special cruel to single women such as widows who are made to follow every harsh rules and regulation। अब सपोज दैट सब कि कोई फीमेल है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो विडो हो गई, तो सारे के साथ जो मेन जो सोसाइटी के जो सबसे ज्यादा जो ये रूल्स होंगे वो कौन फेस करेगा, फीमेल करेगी। आदमी की कोई फीमेल मर जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मेल मर जाए तो फीमेल के सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो ये है इतना ज़्यादा हमारे यहाँ क्या है डिफरेंसेस है। मीडिया हैज़ अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल। मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है किसको, ये सच्चाई बताइए मीडिया ने कि क्या कितना ज़्यादा डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में। एडवर्टीजमेंट एंड कमर्शियल प्ले अ बिग रोल इन कंडीशनिंग पीपल माइंड अबाउट द जेंडर रोल। तो जो सबसे ज़्यादा जो मीडिया न्यूज, अब उसमें प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ने क्या बताया लोगों को कि कितना ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर में जेंडर बायसनेस या जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मोस्ट एडवर्टीजमेंट एंकरेज जेंडर स्पेसिफिक रोल फॉर मैन एंड वुमेन। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी, उसमें सबसे ज़्यादा एक्शन कौन करेगा, वो करेगा मेल एक्टर, फीमेल कम करेगी। क्यों? क्योंकि जेंडर बायसनेस है। While women are made to endorse beauty and products, जैसे हम बात करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो कभी मेल देखा आपने, एक दो में देखा होगा, बाकी में कौन आता है, फीमेल आती है। किचन अप्लायंसेस की तो देखेंगे कौन, फीमेल, जो क्योंकि घर में खाना वो कौन बनाते हैं, फीमेल, तो वही दिखाएगी अप्लायंसेस को। फिर बेबी केयर प्रोडक्ट्स, अगर बेबी की केयर करनी है तो एक फीमेल होगी, वो देखेगी कि वो अपने बच्चे को अच्छे शैम्पू सबसे और अपने शैम्पू हो गया साबुन से नहला रही है। बट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कार की बात करें, कार कौन चलाता है दिखाएगा, मेल दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए, आप जैसे सेलफोन हो गया, कुछ भी कौन बनाएगा, कौन चलाएगा, मेल। फिर स्पोर्ट्स गियर मोस्ट शोन मैन। अब अगर मानो सपोज क्रिकेट आ रहा है या कोई अदर स्पोर्ट्स आ रहा है, एक तरफ मेल का चला है एक तरफ फीमेल का, तो किसका देखना प्रेफर करते हैं लोग मेल का देखना प्रेफर करते हैं, राइट। तो ये सब हमारे सोसाइटी में शुरू से है। Even the television serials and movies watched by a huge number of people portray the Indian woman as weak and always sacrificing their own wishes for the family and bearing all hardship. Men are shown to be dominant and the incentive. तो ये हमारी मीडिया, क्योंकि जो मीडिया है वो क्या है, वो मिरर है किसका, सोसाइटी का। तो जो सोसाइटी में होता है वो कहाँ दिखाया जाता है, आपके मीडिया में। तो मीडिया क्या है, उसको पूरा डिफाइन करता है। और मीडिया में अगर रोल की बात करें तो मीडिया बनाता भी है ऐसी रोल ताकि लोगों को पसंद आए। गवर्नमेंट एफर्ट्स टुवर्ड इक्वलिटी, गवर्नमेंट ने क्या करा है इक्वलिटी के लिए, आइए देखते हैं। वी सी इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर वुमेन अनपेड लेबर। अगर हम बात करें जो हमारे घर में जो हमारी मदर काम करते हैं, क्या उसके रिवर्स में हम उन्हें कोई पे करते हैं, नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ा तो वहीं पे डिफरेंस आ गया। हाउस होल्ड वर्क एंड पेड जॉब्स, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्ट, वुमेन वर्क 1 hour
more as compared to the men, but their work is underprivileged and unpaid. अगर हम बात कंपेयर करें मेल और फीमेल में ज़्यादा कौन काम कर रहा है, तो फीमेल हमेशा 1 घंटा ज़्यादा करेगी, बट उसमें ना ही उसे कोई सैलरी मिलेगी भी तो लो मिलता है. तो ये इतना तो डिफरेंस होता है कहाँ, हमारी सोसाइटी में. इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया, हाउसहोल्ड ड्यूटीज एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी फॉल ऑन द शोल्डर ऑफ वुमेन. अगर घर की बात करें, घर चलाने की, घर की देखरेख की, तो सबसे पहले नाम किसका आता है, फीमेल का. द गवर्नमेंट हैज टेक remedial measures in this direction. State government have initiated many schemes to encourage parents to send their daughter to schools by way giving the cash incentive, midday meal and other benefits. अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, स्कीम्स बनाई है ताकि लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें. क्या करा उसके लिए, कैश इंसेंटिव. मतलब ये बोला गया कि जब आपके बच्चे या जब स्पेशली जब बच्ची या जो लड़की है, जो डॉटर आपकी स्कूल आएगी, हम उसको क्या देंगे, कैश देंगे. ऐसा क्या लालच दिया गया है. मिड डे मील मतलब हम उसे क्या फ्री में पढ़ाएंगे भी और फ्री में खाना भी खिलाएंगे, ऐसे स्कीम्स. फिर अदर बेनिफिट, मान लीजिए आपकी बच्ची पढ़ रही है तो हम उसकी शादी भी करें. इस टाइप के स्कीम्स को स्टार्ट करता है सरकार. इतनी सारी स्कीम्स स्टार्ट करनी पड़ती है तब जाके लोग अपनी लड़कियों को, डॉटर्स को कहाँ स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए. टू एनकरेज वुमेन टू स्टेप आउट फ्रॉम द होम्स एंड वर्क, आंगनवाड़ी हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्री. अब गांव में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, स्पेशली कि गांव के अंदर में फीमेल को ज़्यादा राइट्स नहीं होते कहीं जाके नौकरी करने के लिए. तो सरकार ने वहीं पे आंगनवाड़ी खोल दी है ताकि वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ तो लोग आए, वहाँ तो फीमेल आए, वहाँ काम करें. जब ऐसे ऐसे घर से बाहर आएंगे धीरे धीरे करके वो और अच्छा काम करेंगे. Similarly, to reduce the harassment of the women at work, the government has introduced formation of sexual harassment committee in all organization, public as well as private. तो सपोज दैट आप फीमेल अपने घर से चलो निकल के काम करने, और जिस जगह वो काम कर रही है अगर वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा ना हो, कोई उसको गलत कुछ शब्द बोल रहा है, कुछ गलत नज़र से देख रहा है, उसके बाद कुछ गलत मतलब कुछ अलग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, उससे फिर उसे कौन बचाएगा. फिर से वो वापस कहाँ चले जाएंगे, घर के अंदर चले जाएंगे. तो उन सबको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, कमेटी बनाई है, राइट, कि भाई उसमें गवर्नमेंट देखेगी कौन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा. अब ये टीचर है, ये क्या करें, ये आंगनवाड़ी में पढ़ा रही हैं. The government through the mass media is working to bring about the changing in the mindset of the people, breaking out the gender stereotype. तो जो स्टूडेंट जो फीलिंग जो दिमाग में बना रखा है लोगों ने, उसको सरकार खत्म करना चाहते हैं at any cost by making several programs. However, until the people themselves work toward reducing the gender equality in their home and their workplace, government फ्यूचर. अगर खुद लोग नहीं लगेंगे इसको खत्म करने के लिए, सपोज दैट सरकार तो लगी पड़ी है पर हम लोग अभी भी हमारे दिमाग में वो जेंडर बायसनेस है, मतलब हमेशा हम डिफरेंसेस करते हैं. जब तक हम जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म नहीं कर देते अपने दिमाग से, तब तक गवर्नमेंट भी उसमें कुछ नहीं कर सकती. देयर इज अ मार्क चेंज इन जेंडर इक्वालिटी इन अर्बन एरिया बट इन रूरल एरियाज एफर्ट टू बी ब्रिंग आउट चेंज येट टू बी. अगर हम बात करें कुछ चेंजेस की तो शहरों में तो फिर भी कुछ चेंज देखने को मिला है, बट अगर हम बात करें गाँव की तो गाँव में अभी भी बहुत वर्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है. आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कितना कुछ इस चैप्टर से सीखा है, लर्न किया है. आइए पहले देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन. डैश इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स दैट डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी. तो क्या है, जेंडर. जेंडर की वजह से तो क्या देखते हैं डिफरेंसेस. डोमेस्टिक वर्क आर यूजुअली फॉर किसके लिए है, वो किसके लिए है, वुमेन के लिए. द डैश इज द फर्स्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइल्ड लाइफ. चाइल्ड की लाइफ का सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस होता है कहाँ से मिलता है उसको मिलता है फैमिली से. चिल्ड्रन गेट द फर्स्ट लेसन फ्रॉम देयर कहाँ से, फैमिली मेंबर से, यानी कि जो उसके घर के लोग हैं वही तो उसको बताते हैं. लास्ट, मैरिड गर्ल वर प्लेस्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट. अगर हम बात करें मैरिड गर्ल की, वो किसके प्रोटेक्शन में रहती है, फिर अपने हस्बैंड के, राइट, अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट वी हैव द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अ बिग वे एज अ गर्ल एंड boy and don't have the equal status in the society. Next, female foeticide is an inhuman behavior killing the newly born baby or the newly born child even before its birth, while female infanticides is the term used while killing after the birth. Next, there is a gender inequality exists in where family, school, then media, last in the society. तो यहाँ पे क्या होते हैं इनका जेंडर इनइक्वालिटी देख रहे हैं. दैश वर्क एंडलेसली फॉर द पासिंग विडो रिमार्ज एक्ट. कौन यहाँ पे, एनजीओज. नेक्स्ट, मेजर सेटअप सेटिंग ऑफ आंगनवाड़ी एनकरेज वुमेन टू वर्क आउटसाइड देयर होम, राइट. नाउ वी हैव द ट्रू एंड द फॉल्स. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेन एंड वुमेन बिकॉज आवर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी.
आंसर व्हाट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बात करें इक्वलिटी की तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन बिकॉज आवर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी इज ट्रू। जेंडर इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स दैट इज डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी, यस ट्रू। थर्ड है बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू टेक देयर फ्यूचर रोल एज अ केयर टेकर ऑफ द फैमिली मेंबर। केयर टेकर कौन होती है? मदर होती है, तो बॉय तो होते नहीं, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट? फॉल्स हो गया। वुमेन वर्क इनसाइड द होम इज अप्रिशिएटेड, नो false. Gender is a biological construct through which role of the male and female are defined, yes true, right? Next we have what? We have the match the column। तो आइए देखते हैं क्या है फीमेल फोर्टिसाइड्स क्या होता है इसका मतलब? दैट मीन्स किलिंग बिफोर द बर्थ, यानी कि हम किसी बच्चे को उसके बर्थ से पहले मार देते तो क्या होता है? फीमेल फोर्टिसाइड्स। नेक्स्ट कलावती क्या है ये? शी इज अ डोमेस्टिक हेल्पर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? इसने क्या करा? वुमेन बिगेन टू वर्क, यानी कि इसके बाद से वुमेन ने स्टार्ट कर दिया क्या काम करना। इक्वल रिमोशन एक्ट क्या है इसका? इसका मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जब सैलरी मिलेगी तो कोई इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बिना ही सैलरी मिलेगी, इक्वल वेजेस होगा उसमें। मैटरनिटी लीव कितने दिन की होती है? 180 दिन की, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।